इस कड़कड़ाती ठंड जब तापमान गंगा के किनारे 4 डिग्री रहता है, ऐसे में आधी रात को एक तरफ लगभग पूरा देश सो रहा होता है, तो दूसरी तरफ हो रही होती है सबसे बड़ी अघोर पूजा। धधकती ज्वाला, जलते दिए और ढोल नगाड़े की ये धुन जो देख ले तो रूह कांप जाए। ये नजारा है किन्नर अखाड़े का। आपको बता दे कि महाकुंभ में आधी रात को हुई सबसे बड़ी अघोर पूजा। ऐसी पूजा वाराणसी और कामाख्या में की जाती है। ये पूजा प्रयागराज में हुई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तमिलनाडु से आए ये भारत के सबसे बड़े अघोरी गुरु मणिकंदन ने की। प्रयागराज में सबसे बड़ी अघोरा काली पूजा। अघोरी गुरु मणिकंदन ने जब पूजा शुरू की तो उन्हें नर मुंडों की माला पहनाई गई। ये नजारा सबकी सांसें थामने वाला था। बताते हैं मणिकंदन को सबसे बड़ा अघोरी माना जाता है। इनके पास कई सक्रिय शक्तियां हैं। जब ये अघोर साधना करते हैं तो मुर्दे के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। उज्जैन से मजबूत बनकर आए और प्रयागराज में शामिल हुए। किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा का अखाड़ों में शामिल होना बहुत गर्व की बात है। किन्नर अखाड़ा हर बड़ी पूजा का हिस्सा भी बनाए जाते हैं। महाकुंभ के विशेष हवन में शामिल हुए किन्नर अखाड़ा के कई सदस्य, जिसमें महामंडलेश्वर, पवित्रानंद गिरी और कौशल्यानंद गिरी समेत कई किन्नर, महामंडलेश्वर और उनके कई शिष्य मौजूद रहे। दरअसल बात करने पर मणिकानंदन महाराज बोले कि ये हवन, ये पूजा सनातन धर्म की खुशहाली के लिए है। जरूरी नहीं है कि अघोरी जब पूजा करते हैं, हवन करते हैं, अपने ही कार्य को सिद्ध करने के लिए करते हैं। विचारधारा बना रखी है कि अघोरी सिर्फ तंत्र मंत्र ही करते हैं। ये सब बात को झुठलाते हुए सनातन धर्म के लिए ये पूजा रखी गई है। रात के 2 बजे ये पूजा की गई। इतनी कड़कड़ाती ठंड में जहां चारों ओर सन्नाटा था, वहीं अघोरी गुरु मणिकंदन के हवन में डमरू की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। क्या किन्नर, क्या गंधर्व, क्या नागा, क्या अघोरी, क्या गृहस्थ, सभी लोग इस पूजा में शामिल थे। अघोरी गुरु रथुमान ने पूजा का कार्यभार संभाला हुआ था। इनसे बातचीत की तो बताया कि जो कार्य सभी के लिए व्यर्थ बताया गया है, वो कार्य हम अघोरियों के लिए क्रिया का काम करता है। अघोरी मानव जाति का बुरा नहीं चाहता है। अघोरी तो साधना ही इसलिए करते हैं कि मानव का कल्याण कर सके। कभी कोई बाधा आए तो हम उसका निवारण कर सकें। अघोरी गुरु मणिकंदन ने शिष्यों का पट्टाभिषेक किया। नए साधकों को दीक्षा दी गई। नए साधकों को इसलिए दीक्षा दी जाती है ताकि वो अघोर साधना के लिए सक्रिय बन सके। किन्नर अखाड़े की यह पूजा में जानवरों की बलि देने के बजाय कद्दू और नारियल की बलि दी गई। बताते हैं कि जानवरों की बलि देने से पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें कि पट्टाभिषेक क्या होता है। ये वो क्रिया है जब कोई वैराग्य का मार्ग अपनाता है तो उसको अपना और अपने पूर्वजों का पिंडदान करना होता है। जब पिंडदान की क्रिया हो जाती है तो मानव वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संत की महिमा भी बहुत निराली होती है। इन अघोरियों को किसी के प्रति न तो प्रेम होता, न ही घृणा होती है, न ही इन्हें मोह माया का लालच होता है। मणिकंदन महाराज ने बताया, ये पूजा सबसे अलग पूजा होती है क्योंकि ये पूजा जनकल्याण के लिए की जाती है। अघोरा काली पूजा कोई साधारण पूजा नहीं होती है। तन पर भस्म लगाए, माथे पर तेज लिए मणिकंदन जी बताते हैं, अघोरा काली की पूजा से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये नजारा शायद आप पहले कहीं देख पाए। आधी रात को नरमुंडों की माला पहने मणिकंदन जी जब हवन कर रहे थे तो कड़कड़ाती ठंड में गर्माहट पैदा हो रही थी। इस पूजा में कई साधक गृहस्थ भी थे। करीब 2 घंटे चली। पूजा जब संपन्न हुई तब महाराज ने सबको तिलक कर आशीर्वाद दिया। जन कल्याण की कामना की। आपको बता दें, तंत्र साधना आसान नहीं है। इसके लिए कई कठिन तप करना पड़ता है। महादेव और काली मां के उद्घोष के साथ ये पूजा संपन्न की गई। ये वीडियो के द्वारा आपको डराने का कोई इरादा नहीं है। आपको अघोरियों और किन्नरों के घोर तप को बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना।